गणेश, अगर सोनम किसी और को चाहती थी तो उसने शादी क्यों की? मेरे बेटे को क्यों मारा? ये सवाल है इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की मां उमा रघुवंशी का, जिनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। 11 मई को धूमधाम से शादी हुई थी। 20 मई को बेटा बहू हनीमून पर मेघालय रवाना हुए। पूरे परिवार ने उन्हें प्यार के साथ विदा भी किया था, लेकिन 2 जून को राजा की लाश पूर्वी खासी हिल्स जिले के एक झरने के पास खाई में मिली। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि यह हत्या थी और इस साजिश में उनकी पत्नी सोनम का नाम सामने आया है। एजेंसी के अनुसार राजा रघुवंशी की मां उमा कहती है कि हमें पहले यकीन नहीं हुआ कि सोनम ऐसा कर सकती है, लेकिन अब पुलिस की बातों और सबूतों को देखकर यकीन होने लगा है। मेरा बेटा बहुत अच्छा था, सोनम को कभी कोई तकलीफ नहीं दी, फिर भी उसने राजा को खत्म करवा दिया। राजा की हत्या में शामिल मुख्य आरोपी राज कुशवाहा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सोनम ने खुद यूपी के गाजीपुर में सरेंडर किया। पुलिस के मुताबिक सोनम और राज कुशवाहा ने मिलकर राजा की हत्या की साजिश रची थी और 3 शूटरों को हायर भी किया था। 29 वर्षीय इंदौर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी राजा रघुवंशी के साथ जो हुआ वो बेहद चौंकाने वाला और दर्दनाक है। मेघालय पुलिस इस भयानक घटना की परतों को खोल रही है। मेघालय पुलिस के अनुसार सोनम कथित तौर पर अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश में पूरी तरह से शामिल थी। तो उन्होंने योजना के तहत 3 और आरोपियों को हत्या के लिए शामिल भी किया। उमा रघुवंशी अपने बेटे राजा की माला से सजी तस्वीर के पास खड़ी है। उनके चेहरे पर दुख और गुस्से का भाव है। कांपती आवाज में राजा की मां ने कहा है कि शुरू में हमें यकीन ही नहीं हुआ कि बहू सोनम मेरे बेटे राजा को मरवा सकती है, लेकिन अब हम धीरे धीरे इस पर यकीन करने लगे हैं। उनके मन में सवाल ये भी है कि अगर सोनम को कोई दूसरा लड़का पसंद था तो उसने राजा से शादी करने से इनकार क्यों नहीं किया? उसने मेरे बेटे को क्यों मारा? दोनों ने 11 मई को शादी की और 20 मई को हनीमून के लिए निकल गए। जांच के दौरान पता चला कि सोनम ने खुद ही मेघालय की यात्रा की योजना बनाई थी। उमा ने यह भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा मेघालय से एक लाश के रूप में लौटेगा। उमा ने रोते हुए और बेटे के मेघालय जाने के दिन विदाई को याद करते हुए ये भी कहा कि मुझे नहीं पता था कि ये विदाई दुखद विदाई में बदल जाएगी। तो राजा की मां के कुछ और स्टेटमेंट सामने आए हैं। उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है अपने बेटे के प्रति। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट नीचे देके कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।